शीतल, जो एक नर्स थी, रात की शिफ्ट से निकलकर बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसकी रोज की बस छूट चुकी थी, इसलिए उसने रात की आखिरी बस का इंतजार किया। रात का समय था और ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, जिससे माहौल और भी डरावना लग रहा था। शीतल ने सोचा कि यह बस उसे जल्दी घर पहुंचा देगी और वह चैन की नींद सो सकेगी। कुछ देर इंतजार करने के बाद बस आई। बस में कुछ ही लोग थे, लेकिन शीतल ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर एक खाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही बस चली, शीतल को महसूस हुआ कि बस की खिड़कियों के बाहर का दृश्य कुछ अजीब है। बाहर के पेड़ और रास्ते उसे जानी पहचानी जगहों जैसे नहीं लगे। वह समझने की कोशिश करने लगी कि बस कहाँ जा रही है, लेकिन वो भीड़भाड़ वाले इलाके से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर पहुंच चुकी थी। थोड़ी देर बाद शीतल ने बस के ड्राइवर से पूछा, भाई साहब, ये कौन सा रास्ता है? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ड्राइवर ने बिना मुड़े जवाब दिया, यह बस अपने तय रास्ते पर ही जा रही है, आप आराम से बैठिए। ड्राइवर की आवाज में कुछ ऐसा था जो शीतल को विचलित कर गया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि बस में बाकी यात्री सिर झुकाए बैठे थे, जैसे किसी गहरी नींद में। शीतल ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे कुछ गलत होने का आभास हुआ। बस अब एक घने जंगल के बीच से होकर गुजर रही थी। बाहर का दृश्य और भी भयानक होता जा रहा था। पेड़ों की परछाइयां बस के भीतर अजीब अजीब आकृतियों में दिखाई देने लगी। शीतल ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, तभी उसे पेड़ों के बीच किसी साये जैसा कुछ दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे बस के साथ साथ चलने लगा। शीतल ने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि वह साया एक इंसान की तरह है। अब शीतल का डर बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? मुझे जल्दी घर पहुंचना है। इस बार ड्राइवर ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखें अजीब सी लाल और ठंडी थीं। वो मुस्कुराया और बोला, अब यह सफर वापस नहीं होगा। जो इस बस में सवार हुआ है वह कभी वापस नहीं जाता। यह सुनते ही शीतल का खून ठंडा हो गया। उसने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की जैसे अपने आप बंद हो गई। सभी दरवाजे लॉक हो चुके थे और बस की रफ्तार तेज होती जा रही थी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे उसके गले में अटक गई थी। उसने फिर से पीछे देखा तो पाया कि सारे यात्री एक एक कर गायब हो रहे थे। बस उनकी परछाइयां बस की सीटों पर बची थी। डर से कांपती शीतल बस में कैद हो चुकी थी। अचानक बस रुक गई और दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर गहरा अंधेरा और कोहरा था और सामने एक कब्रिस्तान नजर आ रहा था। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारा आखिरी पड़ाव है, अब उतर जाओ। शीतल की आंखों में आंसू थे। वह डर और बेचैनी से जकड़ी हुई थी। उसे महसूस हो गया था कि वह बस से कभी भी जिंदा नहीं लौट पाएगी। तभी उसके सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें एक पुरानी बस सड़क किनारे खड़ी मिली। बस में न कोई ड्राइवर था और न ही कोई यात्री। बस की सीट पर शीतल का बैग और कुछ सामान पड़ा था। उसके बाद से शीतल को किसी ने कभी नहीं देखा और वो बस आज भी रात को उसी अनजाने सफर पर निकल जाती है, जिसमें जो एक बार सवार होता है वह कभी लौटकर नहीं आता।